वहीं महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो मुंबई के आजाद मैदान में यह भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है। एक तरफ बताया यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की उनके गांव में तबीयत बिगड़ गई है और डॉक्टर्स को रवाना किया गया है एकनाथ शिंदे को देखने के लिए, उनके चेकअप के लिए। वहीं महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और लगातार इस पर विपक्ष तंज कर रहा है कि चुनाव जीत जाने के बाद भी नेता तय नहीं कर पाए हैं महायुति के नेता, महायुति की टीम। और अब खबर यह आ रही है कि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर, सीधा लाइव उनके पास चलते हैं। अभिषेक, चलिए तारीख तो आ गई, ये एक अच्छी खबर आई है महाराष्ट्र से। इस शपथ ग्रहण समारोह के बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्या प्लानिंग की गई है? बिल्कुल, जिस तारीख का इंतजार था महाराष्ट्र के लोगों का, या यूं कहें महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का, सभी पार्टियों का, वो बिल्कुल सही कहा आपने, तारीख आ चुकी है। चूंकि ऑफिशियली डिटेल चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ साफ अपने नेक्स्ट पोस्ट पर डालते हुए कह दिया है कि 5 बजे 5 दिसंबर को शपथ समारोह होगा। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ समारोह होगा और शपथ समारोह को लेकर तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वह मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, प्लान यह है कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उन सभी राज्यों के सीएम को भी बुलाया जाए, सीएम भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यानी भारी भरकम भव्य एक यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है और वहां पर बड़े पैमाने पर यहाँ पे शपथ समारोह किया जाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी महायुति को इतनी बड़ी जीत मिली है। वो जीत की खुशी में हर कोई शामिल होना चाहता है और यही कारण है कि बीजेपी के जो अब कार्यकर्ता है दिन रात एक करके और तैयारियां शुरू कर दी है कि आजाद मैदान में किस तरीके से भूतों ने भविष्य थी उस तरीके के यहाँ पे शपथ समारोह किया जाए। लेकिन देखिए, इंडिया डेली खबर पर विवेक मुहर भी लगी है कि इंडिया डेली ने पहले बता दिया था कि 5 दिसंबर को शपथ होने जा रहा है, आजाद मैदान में होने जा रहा है। उस खबर पर मुहर भी लगी है कि इस तरीके से यहाँ पर तो साफ है कि तैयारियों को लेकर बड़े पैमाने पर यहाँ पर सभी नेताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं कि कौन किसको रिसीव करेगा। जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट होता है उसको बहुत सक्रिय कर दिया गया है। तो हर तरीके से यहाँ पर लोग जो आने वाले हैं उनकी बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का भरपूर ध्यान रखा जा रहा है कि कौन कौन कहां कैसे आएगा, कहां रुकेंगे, कैसे ट्रैफिक को डाइवर्जन करना है। क्योंकि जो आजाद मैदान का एरिया है वह काफी भीड़ वाला इलाका कहा जाता है और है, और क्योंकि पॉश इलाका कहा जाता है, उसके ठीक बगल में मंत्रालय। जी अभिषेक, कोई रिएक्शन अभी तक शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से? देखिए, ये तो देखिए उनकी तरफ से अब तक इस पर मामले में कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन ये तो देखिए होना ही था। शपथ समारोह 2 दिसंबर को होना था, लेकिन उसको आगे के 5 दिसंबर कर दिया गया है। देखिए, एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें प्रेजेंटली, तो वह इस वक्त अपने सतारा गांव में मौजूद हैं। वह कल से गांव में गए हुए हैं और सबसे खास बात है कि उनकी तबियत बिगड़ गई है और उनकी तबियत बिगड़ने के लिए डॉक्टर ने सलाइन लगाने के लिए कहा है कि उनकी तबियत बिगड़ी है, सलाइन लगाएं, ताकि तब उनकी जो तबियत है वो जल्दी सही हो सकती है, क्योंकि अभी 5 तारीख को जो शपथ समारोह उसके पहले वह आराम से आ पाएंगे। तो इस वक्त वह अपने गांव में अपने डॉक्टरों की टीम थोड़ी देर पहले वहां पहुंची है। डॉक्टर्स उनकी निगरानी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं आखिरकार उन्हें क्या हुआ, क्योंकि थकावट हुई है, थोड़ा तबियत उनकी सही नहीं है और तबियत ना सही होने के कारण ही जो बताया जा रहा है कि वह अपने गांव चले गए थे और गांव में इस वक्त मौजूद हैं। और आज दिन भर ऐसा हुआ कि अपने घर से यानी रूम से बाहर नहीं निकले। उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई लोगों द्वारा, लेकिन वो घर से रूम से बाहर नहीं निकले। यही वजह है कि डॉक्टरों को टीम को बुलाया गया, डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं। तो इस वक्त शिंदे गुट की तरफ से तो इस पर मामले में कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया, लेकिन हाँ, ये तो देखिए शपथ समारोह होना था, लेकिन अब क्या शिंदे का रुख क्या होगा वो देखना होगा। क्योंकि अभिषेक ब्रेक पर जाए उससे पहले एक सवाल का जवाब, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए। सीएम के नाम के बारे में आपको सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी मिली है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तक सीएम के रेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम यहाँ पर जो महाराष्ट्र के लोग बता रहे हैं वह है देवेंद्र फडणवीस का नाम। देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको पता है मराठा लेकर या फिर ओबीसी समाज को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही है कि उनको भी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन अभी तक अगर नंबर 1 की रेस की बात करें तो वह सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है। ठीक है अभिषेक, बने रहिएगा हमारे साथ। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए इंडिया डेली के साथ।